नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज नेटवर्क और मैं विनय यादव हाजिर हूं इस वक्त की खास खबरों के साथ। बीएमए हाउस में कंपनियों पर बकाया पैसे की रिकवरी के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा। उद्योगपतियों ने कहा, बिना किसी पैमाने के किया गया कैटेगराइजेशन। और NH 71 पर प्रदूषण जांच के लिए खड़ी वैन को परिवहन विभाग ने किया सीज। टैक्स न भरने के कारण किया सीज। सरकारी अस्पताल में लगाया गया नसबंदी शिविर। महिलाओं ने शिविर में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। बीएमए हाउस में CETP के संचालन और कंपनियों पर बकाया राशि को लेकर एक बैठक बुलाई गई। करीब 37 कंपनियों पर रिकवरी का पैसा बाकी है। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि जीरो डिस्चार्ज वाली कंपनियों को भी गलत कैटेगरी में डाल दिया गया। बिना किसी पैमाने के कैटेगरी बनाई गई। बीएमए हाउस में CETP के संचालन में आ रही दिक्कतें और कंपनियों पर बकाया पैसे की रिकवरी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। बैठक में उन कंपनियों के डायरेक्टरों को बुलाया गया जिन्होंने रिको को सालों से पैसा नहीं दिया। बीएमए के अध्यक्ष बीबी कौशिक ने बताया कि करीब 41 कंपनियों पर 10 करोड़ रुपए बाकी हैं। रिकवरी के लिए रिको और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इन कंपनियों को नोटिस भेजा है और जल्द से जल्द रिकवरी के लिए कहा गया है। लेकिन बैठक में आए उद्योगपतियों का कहना है कि 2007 में जो कैटेगरी बनाई गई वो बिना किसी पैमाने के बनाई गई। जीरो डिस्चार्ज वाली कंपनी को भी डी कैटेगरी में डाल दिया गया। इतना ही नहीं, रिको या प्रदूषण बोर्ड ने उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया। ब्याज पर ब्याज लगाकर अब कई सालों के बाद पैसा वसूलने का असंवैधानिक तरीका अपनाया गया है। सर, मेरा नाम भवानी मुदगल है। सर, आज जहाँ पे मीटिंग में आए हैं आप और किस तरह का फैसला लिया गया? फैसला तो अभी इन्होंने कहा कि करंट का जमा करा दो। बाकी कल मेरे को नोटिस मिला था, उसके अंदर एकदम 20 लाख रुपए दिखा रहा है, जो आज तक रिको ने कभी हमें नोटिस दिया नहीं। और कागजों में लिख रखा है हमने फलानी तारीख को आपको नोटिस दिया था। रिको की तरफ ये नोटिस आया मेरा पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें क्या ये कहा कि 20 लाख रुपए देने? हाँ जी, हाँ जी। बाकी ये गलत है क्योंकि हम फैब्रिकेशन का काम पानी का यूज ही नहीं करते। अच्छा। कोई यूज पानी का कोई मतलब, सिर्फ वर्कर्स पानी जरूर पीते। कहने का मतलब कौन सी कैटेगरी में डाला है आपको? हमको वैसे B कैटेगरी में डाला है। अच्छा। बी कैटेगरी का मतलब आप दर्शकों को समझा पाएंगे सर? नहीं, मैं भी नहीं समझ, मैंने भी पूछा है। अभी रिको में पता करूँगा B कैटेगरी होती क्या है। पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, ये बिल्कुल नहीं पता, और ये कह रहे हैं लोग कि B कैटेगरी है, बाकी अभी मेरे को कुछ नहीं पता। सर, कंपनी कब से चल रही है आपकी? मेरी कंपनी चल रही है सर 2001 से। कब से रिकवरी निकाली गई आपकी? अब ये तो सर पता नहीं चला, अभी किसी ने कोई बताया नहीं। आज तक कोई चिट्ठी नहीं आई रिको की जो हमें पता चले। अच्छा, तो अब क्या कदम उठाएंगे आप? अब कदम तो ये सर देखते हैं, तो करंट का जमा कराएंगे। अभी जैसे कुछ बताते हैं रिको वाले, जो भी कुछ होगा। जिस फैक्ट्री की जो एक्चुअल कैटेगरी होनी चाहिए उसी कैटेगरी के हिसाब से चार्जेस लगने चाहिए थे, पर अपनी गलती मान रहे हैं आज की तारीख में, बट पीछे का करेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। कौन किसने किए ये कोई बता नहीं रहे हैं। ट्रस्ट दैट इज भिवाड़ी जल प्रदूषण ट्रस्ट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट एंड रिको, तीनों मिलके इन्होंने कैटेगरीज बनाई है। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि कैटेगरी किसने बनाई है। अच्छा। ये बात वो सामने आने ही नहीं दे रहे दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स दे हैव रिलाइड अपॉन इन कैटेगराइजिंग ए इंडस्ट्री। It is totally arbitrary. The categorization is totally arbitrary based on no documents at all. It is the personal whims and fancies of the officers who have categorized such industries. सर, आज कोई समाधान नहीं निकला है। अब क्या करेंगे? सिर्फ भाई या तो ये उसको ठीक करें, नहीं तो हाई कोर्ट जाने के अलावा या लीगल एडवाइस लेने के अलावा हमारे पास में और कोई चारा नहीं है। वहीं रिको के अधिकारियों और ट्रस्ट का कहना है कि टैक्स जमा करने के लिए कंपनियों को खुद ही पहल करनी चाहिए थी। बेसिकली जो आज मेन मुद्दा था मीटिंग का वो ये था कि जो CETP के चार्जेज बीजेपी एंटी जो CETP चला रही है उसमें O&M चार्जेज पूरे जमा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण CETP की जो प्रेजेंट पोजीशन है वो बंद होने के कगार पे है। रिको पहले इनको पेमेंट देता रहा, जो भी पेमेंट आती थी इंडस्ट्रीज जमा कराते थे, उस पेमेंट की एवज में CETP रन हो रहा था।
बेसिक ड्यूटी जो है वो सीटीपी के अमाउंट जमा कराने की वो इंडस्ट्रियलिस्ट की है। वर्तमान में बीजेपी एंटी इसको चला रही है, तो बीजेपी एंटी गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से तो बीजेपी एंटी को ही पेमेंट लेनी चाहिए, लेकिन रिको को ऑथराइज किया हुआ है इस पेमेंट को कलेक्शन करने के लिए, क्योंकि रिको रूटीन के सर्विस चार्ज भी लेता है इंडस्ट्री से। तो वो पेमेंट जो पिछले काफ़ी पेंडिंग है इंडस्ट्रियलिस्ट का, वो जमा नहीं हो रहा था, उस मुद्दे पे आज ये मीटिंग रखी गई आज थी। क्या निष्कर्ष निकला फिर? आज की मीटिंग में ये निष्कर्ष निकला है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके O&M चार्जेज जमा कराने के लिए तैयार हो गए हैं। O&M चार्जेज प्लस इंटरेस्ट। सर, उनका कहना है कि रिको ने पैसा जो नोटिस दिया है और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई पहले, और एकदम किसी को तो कल ही नोटिस मिला है, नहीं, और 20 लाख किसी पे 15 लाख की रिकवरी निकाली गई है। किस बेस पे निकाली गई है? इस केस में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये 2007 से चार्जेज लग रहे हैं। बीजेपी एंटी भिवाड़ी जल प्रदूषण नियंत्रण ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे को कैटेगरी देती है कि इस इंडस्ट्री को आप इस कैटेगरी में कंसीडर करें। उनके रेट डिफाइंड होते हैं, उसके बेस पे ये इंडस्ट्रियलिस्ट की ड्यूटी है कि वो जमा कराएं। उद्योगपतियों को तो नहीं पता कि उनका कैटेगरी क्या है, गलत नहीं, कैटेगरी, सबके पास ये मैसेज है। किस बेस पे, किस पैमाना क्या है सर? पैमाना ये बीजेपी एंटी ने जो किया हुआ है, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कंसल्ट करके नहीं सर, मापदंड इनका पैमाना क्या बनाने का? मापदंड इनके अलग अलग थे। पहले इन्होंने 6 कैटेगरी में किया था, जो ज़्यादा इंडस्ट्री पोल्यूटेड है उनको कैटेगरी ऊंची दे दी, उसके रेट भी ज़्यादा ले लिए, क्योंकि उसकी सीटीपी की ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। फिर कुछ स्टेनलेस स्टील की यूनिट्स हैं, वो भी यूनिट्स पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस ले रही है बीजेपी। कई कंपनीज बंद पड़ी हुई करती हैं और वहाँ पे पानी का कोई यूज नहीं होता है, उनका नहीं, उस केस में क्या है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसमें ये है कि जो जीरो डिस्चार्ज वाली यूनिट भी है वो जीरो डिस्चार्ज नहीं करती, कुछ ना कुछ जरूर डिस्चार्ज करेगी। सर, जो कंपनी 15 साल से बंद पड़ी है और उस पर रिकवरी निकाली जा रही है और उसको डी कैटेगरी में कर रखा है, उस जो कंपनी बंद है उस पर भी रिको चार्ज मेरा जो आपको कहने का अभिप्राय है वो यही है कि जो चार्जेज हैं वो एसोसिएशन के थ्रू रिको कलेक्ट कर रही है। रिको इज ओनली कलेक्टिंग एजेंसी, नॉट इम्पोजिंग एजेंसी। तो सर, रिको को इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना, नोटिस देने से पहले। हम नोटिस देते हैं हर साल। बीच में नोटिस नहीं दिया गया सर रिको की तरफ से? हम क्या करते हैं, हर साल सर्विस चार्ज और अपने जो ड्यूज होते हैं, बैलेंस, डेवलपमेंट चार्जेस, सर्विस चार्जेस, इकोनॉमिक रेंट, इनके नोटिस देते हैं। उसके साथ साथ हम कंसर्न एसोसिएशन को जस्ट लाइक अभी कुछ टाइम पहले 1 टाइम सेस रिको ने इम्पोज किया है हेड ऑफिस की परमिशन से, तो उसके लिए मैंने एसोसिएशन को कंसर्न इंडस्ट्रीज को भी इन्फॉर्मेशन दी है। बीएमए में भी कई बार मीटिंग होती है, उसमें भी सीटीपी का वर्तमान में क्या है, जो ट्रस्ट का कहना है कि भाई रिको क्यों नोटिस देगी, उससे तो पैसा मिल रहा है कलेक्ट करने के लिए, ये जो पैसा मिल रहा है ब्याज पे इंटरेस्ट नहीं, मिल रिको रहा को है। ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, रिको अपनी तरफ से इनको पैसा दे रही है। जो पोजीशन अब ये बंद करने वाली आ रही है, इसका कारण भी यही है, क्योंकि ये आरोप है कि रिको पर कि रिको ने पहले ट्रस्ट को सीटीपी प्लांट को चलाया, मगर अब जब प्लांट को तो ट्रस्ट को दे दिया गया है, उसको मैनेज करने के लिए पैसा नहीं दे पा रही। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस सीटीपी की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। कंस्ट्रक्शन की बात करें, वहाँ एक पाइपलाइन डलनी थी सर। हाँ, वो पाइपलाइन का काम अभी तक नहीं हो पाया, उसका पैसा बीएमए को नहीं मिला। नहीं, पाइपलाइन डली हुई है वहाँ पे, मौके पे पूरी पाइपलाइन डल गई है, पानी जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू पंपिंग करके ही जा रहे हैं। वर्तमान में अगर पाइपलाइन ना हो तो पानी हरियाणा जाएगा बहुत क्वांटम में, रोज 10 से 11 MLD पानी जाता है। यूज क्या हो रहा है मेन? इस पानी को हम डिस्पोज कर रहे हैं साबी रिवर में। ये पानी यहाँ से खुशखेड़ा पंप होता है, वहाँ से होता हुआ साबी। पानी यूज तो नहीं आ रहा है, पानी यूज नहीं हो रहा है। उसका रीजन यही है कि इसको जो सीटीपी की अपग्रेडेशन, जो 1 टाइम सेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो चार्जेज अपग्रेडेशन के लिए हैं के ही लगाए जाते हैं, और ये सारा कार्य है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का है, चाहे आपने वो प्लांट देखा हो तो आपको लगता है कि यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था है? प्लांट पे लाइट की व्यवस्था पूरी है। ये मीटिंग एक्चुअल में जो पीछे मैंने आपसे बात हुई थी कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मीटिंग हुई थी, रिको ने पैसे देने बंद कर दिए थे, तो राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रिको ने ये इनिशिएटिव लिया कि जिन इंडस्ट्रीज़ के पास पिछले काफ़ी सालों से पैसे बकाया है उन लोगों से पैसे जमा करवाए जाएँ। उसी एवज में ये मीटिंग रखी गई थी। तो क्या निष्कर्ष निकला सर आज? निष्कर्ष ये निकला कि कुछ लोगों के डिस्प्यूट थे कि भाई हमारी कैटेगरीज गलत हैं, कुछ लोगों का ये था कि हमारे पर ब्याज ज़्यादा लगा हुआ है, तो वो चाह रहे थे कि हमारी कैटेगरी जो प्रीवियस, मतलब करंट में नहीं, जो पिछले काफ़ी सालों से जो कैटेगरी उनकी चली आ रही थी उसके हिसाब से उनसे ना लिया जाए पैसा, और जो ब्याज है उसमें माफ़ी दी जाए। तो सर, उद्योगपतियों का ये भी कहना है कि जो कैटेगरी बनाई गई उनका कोई बेस ही नहीं है, क्या नहीं, ऐसा जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। एक पूरी कंसेंट के साथ है, और वो कैटेगरीज सबकी सहमति, रिको और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उन इंडस्ट्रीज़ को देखकर ही कैटेगरीज रखी गई हैं।
अब क्या है कि जब से मैंने चार्ज लिया है, पहले ये कैटेगरीज 7 कैटेगरीज में था, तो हमने इसको बाइफरकेट करके इसको 3 ही कैटेगरी में ABC, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की होती है रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, हमने वही 3 कैटेगरी करके अब सबको क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। जो पुराना किसी का है वो इंडस्ट्री वाइज कोई लोग, जैसे आपने भी देखा होगा, शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायत है तो वो अपनी क्लैरिफिकेशन करवाएं। अभी तो ABC गठित कर दी गई, लेकिन पहले क्या पैमाना क्या था उसका? पहले भी हमारी वो, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं है, मैं आपको पेपर दे दूंगा, उस हिसाब से हमने कैटेगरी अलग अलग बना रखी थी। जिन लोगों को सर नोटिस मिला हुआ है रिकवरी का, उन लोगों को तो यही नहीं पता कि उन्हें कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। एक्चुअल में कानून को ना जानना भी कानून की अवहेलना है। वो ये कहें कि हमें नहीं पता, पिछले 7 साल से 8 साल 9 साल 2007 ऑनवर्ड्स जितनी ये 40 इंडस्ट्री हैं, इसमें से मैक्सिमम करीबन 35 इंडस्ट्री ने पिछले 2007 से अभी तक पैसे नहीं जमा किए। क्या आप ये मानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को ये नहीं पता कि हर साल पैसे जमा करवाने होते हैं सर्विस टैक्स के, डेवलपमेंट चार्जेस के? क्यों नहीं गई वो इंडस्ट्री रिको में या ट्रस्ट के पास क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए? ये कहना है कि हमें नोटिस पहली बार मिला। नोटिस पहली बार, हर एक को पता है, ये लीज डीड में मेंशन्ड है कि हर साल आपको सर्विस टैक्स के पैसे जमा करवाने होते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप ना जमा करें, उसमें ब्याज लग रहा है, रिको को क्या दिक्कत हो रही है? नहीं तो सर पॉल्यूशन बोर्ड का भी मतलब ये दायित्व बनता है? नहीं, पॉल्यूशन बोर्ड का नहीं बनता, ये रिको का दायित्व बनता है कि वो नोटिस दे। पहली चीज तो 1 मिनट, वो नोटिस दे। अगर वो उन्होंने नहीं दिए हैं तब भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, इंडस्ट्रीज की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम समय पर उस टैक्स का, उस बकाया का भुगतान करें। नहीं सर, कुछ इंडस्ट्री उद्योगपतियों को अभी देखा गया कि कल नोटिस मिला उन्हें और उस पर पॉल्यूशन बोर्ड के भी साइन हो रखे हैं। वो नोटिस इसलिए मिला कि आप पिछले 8 साल से पैसे नहीं जमा करवा रहे हो, इसलिए उसको नोटिस दिया गया। ऐसा नहीं कि आज नोटिस दिया गया, जब ये पता है कि पिछले 8-9 साल से आपके पास बकाया राशि है तो उसे जमा क्यों नहीं करवा रहे? तो सर ये रिको की गलत नीति नहीं है क्या पैसा बढ़ाने के लिए? क्या ये रिको की गलत नीति नहीं लगती आपको कि भाई आप नहीं, रिको को नोटिस देने जरूरी है, नो डाउट रिको को गलती है कि रिको नोटिस दे, लेकिन क्या हमारा भी फर्ज बनता, जब हमें पता है कि हमें टैक्स इस समय जमा करना, हम इनकम टैक्स जमा करवाते हैं, हम सेल्स टैक्स, हमारे पास इंडस्ट्री पे 70 तरीके के टैक्स हैं, तो हमें ये पता भी है कि इंडस्ट्री का भी हर साल सर्विस टैक्स और डेवलपमेंट चार्ज हम रिको को जमा करवाते हैं, तो क्यों इंडस्ट्री वहां क्यों नहीं गई? बता दें कि बैठक बेनतीजा रही। कुछ उद्योगपतियों का कहना है कि वो इस गलत नीति के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अब नई कैटेगरी बनाई गई है, पहले जो कैटेगरी बनाई गई उसका कोई पैमाना नहीं था। किस आधार पर पैसा वसूला जा रहा है, एक दिन पहले ही नोटिस भेजा जा रहा है। तानाशाही इस रवैये से ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। हालांकि BMA में कल दोबारा मीटिंग बुलाई गई है। वहीं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के रीजनल अधिकारी KC गुप्ता ने सभी उद्योगपतियों से बैठक में आने की अपील की है। यहाँ पे भिवाड़ी में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको CTP बोलते हैं, वो है। CTP को चलाने के लिए ट्रस्ट है जो कि भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के नाम से है, वो उसको चलाती है। CTP को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा आता है, वो इंडस्ट्रीज से लिया जाता है। जो भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे भिवाड़ी में हैं, सभी इंडस्ट्रीज उसमें कंट्रीब्यूट करती है और उसके आधार पर जो कलेक्शन होता है इसके ऑपरेशन मेंटेनेंस में काम में आता है। तो ये कलेक्शन का सिस्टम अभी प्रेजेंटली सिस्टम ये है कि रिको कलेक्ट करती है पैसा, ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस, और फिर BJPNT को, ट्रस्ट को देती है। पिछले 2-3 महीने से समस्या आ रही है कि इंडस्ट्रीज़ अपना कंट्रीब्यूशन बराबर दे नहीं रही है, इसलिए वहाँ पे ट्रस्ट को पैसा कम मिल रहा है। जो मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, करीबन 30-32 लाख रुपए महीने के खर्च होते हैं, और पिछले 2 महीने से ट्रस्ट को 8 या 9 लाख रुपए मिले हैं, तो इसलिए CTP को चलाने में समस्या आ रही है। तो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर इस पर मीटिंग हुई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में 21 तारीख को मीटिंग हुई थी सचिवालय में। तो उसमें ये निर्देश मिले थे कि भाई जो भी ड्यूज़ जमा नहीं करवा रहे हैं CTP के ऑपरेशन मेंटेनेंस चार्जेस, वो तुरंत जमा करवाएं। जिन लोगों ने ट्रस्ट की मेंबरशिप नहीं ली है, जिन इंडस्ट्रीज़ ने, वो तुरंत मेंबरशिप लें। और इसके लिए एक कैंप का आयोजन किया जाए, जिससे कि सब लोगों को वहीं पे सारी सुविधा मिल जाए। कैंप में रिको के अफसर बैठें, ट्रस्ट के भी ऑफिस बियरर्स बैठ जाएं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अफसर बैठ जाएं, और सब लोग मिलके इंडस्ट्रीज़ को, उनको क्या क्या ड्यूज़ हैं और उनके मेंबरशिप के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करके सारा काम कंप्लीट करें। तो उसी के लिए आज ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें भिवाड़ी के रामपुरा गांव से सुबह एक बच्चे के अपहरण की खबर मिली।
वीरवार सुबह दिन दहाड़े बच्चे को स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बच्चे को तो बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी फरार है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना इलाके में किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। ये मामला गांव रामपुरा के वार्ड नंबर 42 का है, जहां तोताराम पब्लिक स्कूल के बाहर से 6 साल का एक बच्चा लापता हो गया। वंश नाम का ये छात्र घर से स्कूल निकला था, लेकिन स्कूल में बैग रखने के बाद बाहर आया और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। कुछ ही देर बाद मासूम के परिजनों के पास फिरौती के लिए आई एक कॉल ने परिजनों के साथ साथ पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। थाने पहुंचे बाबूलाल ने पुलिस को सूचना दी कि उनके बेटे को स्कूल के बाहर से अगवा कर लिया गया है। इतना ही नहीं, अपहरण के बाद किडनैपरों ने फिरौती के लिए कॉल की और 8 लाख रुपए की मांग की। नहीं देने पर बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे को किडनैपरों के चंगुल से मुक्त करा लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज चौधरी ने बताया कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल बच्चा घबराया हुआ है। पुलिस को दिन दहाड़े किडनैपिंग करने वाले दूसरे आरोपी की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। भिवाड़ी फूलबाग थाने पे बाबूलाल, जो कि रामपुरा मुंडाना के निवासी है, उन्होंने आके और सूचना दी और FIR दी कि मेरा छोटा बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ने जाता है, उसको सुबह से कुछ अज्ञात लोग उसका अपहरण करके ले गए और बाद में मेरे पास टेलीफोन से 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है और फिरौती नहीं देने की स्थिति में बच्चे को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिन भर जो भी सुराग लगे और ग्रामीणों के से भी जो सुराग प्राप्त हुए उनके आधार पर कार्रवाई करते हुए और एक आरोपी को राउंड अप किया गया, जिसके कब्जे से बच्चा भी पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है। अभी एक आरोपी के और शामिल होने की बात सामने आई है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश सरगर्मी से की जा रही है। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में वीरवार को परिवार नियोजन शिविर लगाया गया। यह शिविर संयुक्त रूप से सरकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व मैरी स्टॉप्स इंडिया द्वारा लगाया गया। वीरवार को भिवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा निदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मैरी स्टॉप्स इंडिया संस्था द्वारा संयुक्त रूप से परिवार नियोजन शिविर लगाया गया। इस दौरान कई लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार की महत्वता को समझते हुए नसबंदी कराने के लिए पहुंचे, जिसमें तकरीबन 58 महिलाएं और केवल एक पुरुष शामिल हुए। परिवार नियोजन शिविर का उद्देश्य लोगों को छोटे परिवार के प्रति जागरूक करना था, जिससे कि वे अपने संपूर्ण परिवार व बच्चों का अच्छी तरह पालन पोषण कर सके। गौरतलब है कि यह शिविर हर महीने की 15 और 28 तारीख को लगाया जाता है। NH 71 पर प्रदूषण जांच के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली गाड़ी को DTO द्वारा सीज कर दिया गया है। प्रदूषण जांच केंद्र की इस वैन को टैक्स न भरने के कारण सीज किया गया है। वीरवार को NH 71 पर नगीना गार्डन के सामने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच की वैन को DTO द्वारा सीज कर दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए परिवहन अधिकारी PR मीणा ने बताया कि प्रदूषण जांच की इस गाड़ी पर अप्रैल 2015 से तकरीबन 47,000 रुपए का टैक्स बकाया है, जिसके जमा न करने पर गाड़ी को सीज किया जा रहा है। वहीं इस दौरान मौजूद परिवहन विभाग ने NH 71 पर बिना हेलमेट के जाते बाइक चालक का चालान भी काटा। अप्रैल 2015 से LS की बकाया है 47,368 रुपये। उसका क्या किया है? गाड़ी को तो सीज कर दिया DTO को। और चलते चलते एक नजर फिर से डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। BMA हाउस में कंपनियों पर बकाया पैसे की रिकवरी के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा। उद्योगपतियों ने कहा बिना किसी पैमाने के किया गया कैटेगराइजेशन। और NH 71 पर प्रदूषण जांच के लिए खड़ी वैन को परिवहन विभाग ने किया सीज, टैक्स न भरने के कारण किया सीज।
सरकारी अस्पताल में लगाया गया नसबंदी शिविर, महिलाओं ने शिविर में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।